तौर पर सहमत होंगे कि हाँ बिल्कुल महिला आरक्षण बिल आना ही चाहिए, ये मेरा वादा है। गिरिजा जी, इससे तो कहीं बड़े कदम हम उठा चुके, एक मिनट, इससे तो कहीं बड़े कदम हम उठा चुके। जहां तक प्रधानमंत्री के स्तर की मीटिंग की बात है, अटल जी के स्तर पर 3 बैठकें हुई। उसके बाद पीठासीन अध्यक्ष थे उस समय मनोहर जोशी जी, उन्होंने ये काम अपने सिर पर लिया, उनके स्तर पर मीटिंग हुई। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी आए तो उनके स्तर पर मीटिंग हुई। और जहां तक कदम उठाने की बात है, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मैंने तो वो कदम उठा लिया था कि बिल को चर्चा के लिए कार्यसूची में लगा दिया था। इससे बड़ा क्या कदम उठाएंगे आप? कार्यसूची में लगा दिया था। लेकिन उस दिन भी बिल के विरोधियों ने ये कहा कि जब तक कार्यसूची से निकलेगा नहीं, हम कार्यवाही चलने ही नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, आप तो ऐसे हो गए, शायद आपने, मीडिया ने भी इसको नहीं पढ़ा, चारों तरफ आ गया 3 महीने में महिला बिल पारित हो जाएगा, 3 महीने में महिला बिल पारित हो जाएगा। 3 महीने में महिला बिल पारित होने का वादा ही नहीं है, कदम उठाने का वादा है। मैंने अंग्रेजी का भी मंगा के पढ़ा, उसमें भी यही है, गवर्नमेंट विल इनिशिएट स्टेप्स। तो जैसे मैंने कहा, एक मीटिंग होगी, वो कदम उठ जाएगा, इनका वादा पूरा हो जाएगा। लेकिन महिला आरक्षण कब होगा, इसलिए प्रणोदा कहना चाहती हूं कि समयावधि तय करिए। बिल पारित कब करेंगे? जब वो समयावधि तय होगी तब मैं कहूंगी कि महिलाएं उत्साहित हों और कहें कि महिला आरक्षण बिल पारित होगा। अभी तो केवल कदम उठाने की बात कही गई है। उपाध्यक्ष जी, अब मैं अभिभाषण के पैरा 42 की बात करना चाहती हूँ, जहां उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंध की बात की। ये पैराग्राफ भारत पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को लेकर समाप्त हो गया। लेकिन जो विषय आज प्रासंगिक है, उससे यह अभिभाषण अनछुआ रहा। रोज समाचार आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि कर रहा है। उपाध्यक्ष जी, इसी संभावना को देखते हुए अटल जी ने अपने कार्यकाल में भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम किया था और पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जो कुछ हमने अटल जी के राज में हासिल किया था, भारत अमेरिका परमाणु समझौते के रास्ते, हमने उसे खो दिया। हमने अपने ऊपर यह पाबंदी लगा ली कि हम आगे परीक्षण नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो समझौता टूट जाएगा। इसलिए मैं आज ये प्रश्न करना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री उत्तर दें कि ये जो परमाणु क्षमता में वृद्धि पाकिस्तान कर रहा है, इससे निपटने के लिए हम क्या कार्य योजना बना रहे हैं? जी जी जी। Who made this commitment that there will be no further tests? No. Pranab da, we said about voluntary moratorium. Two things are not parallel. Don't say that. हमने कहा था, would there be any change in the word nuclear doctrine, voluntary moratorium? Not a single syllable has been changed. But 1, 2, 3. मैं वही कह रही हूँ। हमने अमेरिका से उसके बदले में कुछ लिया नहीं। एक मिनट। हमने अमेरिका से उसके बदले में कुछ लिया नहीं था कि अगर हम उस वॉलंटरी मॉरेटोरियम को छोड़ते तो कुछ वापस करना पड़ता। आप उसको साथ बांध करके देकर आए हैं। आपने ये कहा है कि अगर ये परमाणु परीक्षण हम करेंगे तो ये समझौता टूट जाएगा, ताकि उसमें जो कुछ तब तक आया हुआ होगा वो वापस हो जाएगा। दोनों चीजें समानांतर नहीं है, दोनों चीजें समानांतर नहीं है। हमने वॉलंटरी मॉरेटोरियम की बात की थी, आपने समझौते के साथ उसको जोड़ने की बात की है। इसलिए आज देश जानना चाहता है कि अगर पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि करता है तो भारत उसका मुकाबला कैसे करेगा। You have mortgaged the nuclear sovereignty. और इसके साथ उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान के बाद इसी पैराग्राफ में श्रीलंका के तमिलों की बात आई है। जहां तक श्रीलंका का सवाल है, मैं बहुत साफ ये कह देना चाहती हूं कि हम श्रीलंका की सार्वभौमिकता के पक्षधर हैं, वहां किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि के विरोधी। लेकिन हमारे तमिल भाइयों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध क्या हम आंखें मूंदे बैठ सकते हैं? अभी डीएमके के इलन गोवन बोल रहे थे कि जब ज्यूज की हत्या हुई तो पूरा का पूरा विश्व उठ खड़ा हुआ, लेकिन नो वॉर जोन में जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं हमारे तमिल भाइयों पर, कोई बोल नहीं रहा। जब हम अपनी तमिल महिलाओं को रोते बिलखते देखते हैं, तमिल बच्चों को दूध के लिए कराहते और तड़पते देखते हैं, तो खून खौलता है, सिर्फ इसलिए कि वो सरहद पार रहते हैं। हम उनके दुख और दर्द को भूल जाएंगे? खून एक है,
खून उबाला खाता। उपाध्यक्ष जी,